प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे, जो सोशल साइंस की है और ये 1 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है। तो बच्चों, ये हिस्ट्री के चैप्टर 5th में से ली गई है और इसका जो टॉपिक है वो है जनता की नज़र से या थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में इस टॉपिक से रिलेटेड क्या बताया गया है कि उस ज़माने में बता रहे हैं कि उस ज़माने में लोग अंग्रेज़ी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। इसके बारे में जानने के लिए स्रोत मतलब सोर्स 1 और सोर्स जो है 2 को पढ़ना है। तो सोर्स 1 मतलब स्रोत 1 है 84 नियमों की सूची, द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास मतलब मेरा सफ़र के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी, मतलब उनको एडवाइस दी कि वो वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वे इस प्रकार था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 मतलब 84 जो है रूल्स की एक सूची, एक लिस्ट बनाई है और कोलकाता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने मतलब सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों के घातक परिणामों की चेतावनी दी। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो बच्चों, ये था हमारा स्रोत 1 या सोर्स 1, 84 नियमों की सूची या लिस्ट ऑफ द 84 रूल्स। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्रोत 2 या सोर्स 2। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है, जो बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे और 1860 ईस्वी में जो है रिटायर हुए थे। उन्हें बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की थी, है ना। उन्होंने बगावत जो थी उसको दबाने में, उसको ख़त्म करने में अंग्रेज़ों की मदद की थी। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ मिला हुआ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के संस्मरणों का एक अंश इस प्रकार थे कि मेरा मानना है अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और उन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीक़ा बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को
प्रशिक्षण मतलब उनको ट्रेनिंग दी। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर ये खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया ना कि हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों के लिखकर ये खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, पहले ही इसका जिक्र किया है लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे, नाराज थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन ये कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट 21 जो कि चैप्टर 5 में से ली गई है और इसी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आपसे मालूम किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा थे उनको क्यों लौट जाने के लिए कहा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे यहाँ हमने बताया आपको कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस तरह था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहाँ से लिख लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीताराम पांडे कौन थे और हम उनके संस्मरण से क्या जान। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि सीताराम पांडे नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए और ये 1860 ईस्वी में रिटायर हुए। उन्होंने बगावत के दबाव में अंग्रेज़ों की मदद की। यहाँ तक लिखेंगे आंसर। और बच्चों, इसमें लिखेंगे कि उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जो कमांड ऑफिसर थे नारगेट ने उनको इस चीज़ के लिए तैयार किया कि वे अपने संस्मरण लिखें। ठीक है, तो बच्चों ये लाइन उसमें ऐड कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 कि अंग्रेज़ी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक होते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर आप खुद ही अपनी समझ से लिखेंगे। जैसे कि आपने इस वर्कशीट में पढ़ा है कि जो ये संस्मरण होते हैं वो इतिहास के जो है बहुत ही करीब होते हैं ना, और जो लोग इसको लिखते हैं वो एक चीज़ से अपने अनुभव से लिखते हैं, है ना, एक्सपीरियंस से अपने लिखते हैं। और इसमें जो है हमें इतिहास की बहुत सारी बातें हमें जानने को मिलती हैं। उसके अंदर जो बहुत सारे सबूत होते हैं वो इस चीज़ को सिद्ध करते हैं, है ना, और हमें जो सबूत होते हैं उनमें हमें इतिहास के बारे में भी पता चलता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। इस वर्कशीट को समझते हुए जो इसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर जो आपको बताए गए हैं, उसके हिंट्स दिए गए हैं, उन हिंट्स की सहायता से आप इन 4 क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।